Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Negru Lecture. So, today we will start the syllabus of BG 4th semester students, for especially in chemistry. And I think that this video may be helpful for entrance level exams also. So, we have second unit, that is fundamentals of organic chemistry. पहला जो टॉपिक इसमें है दैट इज स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल सिस्टम. स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी. अगर हम स्टार्ट करेंगे ना कोई सा भी कार्बोनाइल सिस्टम, ऐसे आपको पहले देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि मोस्टली अगर हम कार्बोनाइल सिस्टम देखेंगे इस पे एडिशन रिएक्शन है. क्या यहाँ से हम अगर लेंगे NaCN इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट एक्ट एज एक्टिवेटिंग एजेंट, देन वी हैव वाटर. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इस पे अटैक करता है, पहले बनाता है नया CC बॉन्ड. जैसे यहाँ HCN न्यू CN बॉन्ड बन गया एंड देन वी हैव CCN बॉन्ड, देन वी इन अनदर स्टेप प्रोटोनेशन ऑकर्स. सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को करने के लिए हमें चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. मेन फंडा क्या होना चाहिए कि अब इसमें बेसिक्स भी है, एक चीज़ मैं बताऊंगा फिर मैं उस बेसिक्स पे आ जाऊंगा एनर्जी लेवल पे, कि हमारी एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए, किस पे सबसे पहले अटैक होगा. हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी एनर्जी कितनी है, अगर कम एनर्जी है तो किस पे अटैक करेगा, अगर ज़्यादा एनर्जी है तो किस पे अटैक करेगा. ठीक है, उस एंगल से आपको ये पढ़ना है. ये नहीं है कि क्लासिकल वे आप थ्रू पढ़ना है आपको कि किसी भी जगह आप अटैक करोगे, आपने रट्टा मार के याद किया है कि ये ज़रूरी इसी पे अटैक करेगा. इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स अपॉन कि इसकी एनर्जी क्या है. इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वक्त, सो इसने अटैक यहाँ पे किया. ठीक है, तो हम देखेंगे पहले स्ट्रक्चर. अगर हम कार्बोनाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, इसके लिए सबसे अच्छी किताब जो है ना दैट इज जोनाथन कैल्डर. ठीक है, वो सबसे बेस्ट किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. जो जेरी मारिश है वो जैसे हमारे इस्लाम में होता है ना कुरान, फिर हदीस की किताब होती है, जैसे सही बुखारी सही मुस्लिम. सिमिलरली हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेरी मारिश टॉप पे है, यहाँ वो समझ नहीं आती है, लेकिन उसके नीचे जोनाथन कैल्डर है. ठीक है, वो बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई भी परचेज कर लेगा ज़िंदगी भर वो उसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें कलर्ड फिगर्स दी गई है, सब कुछ समझ में आता है. ज़रूरी नहीं है उसमें थ्योरी पढ़ोगे आप, जब आप दूर से ही एक उसके जो फिगर्स है उनसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ आता है कि रिएक्शन कहाँ हुई है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखो ख्याल रखना, पहले हमारे पास ऐसे है ओके, ये फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन अगर इसको मैं खोल के बनाऊंगा अच्छे से तो ऐसे भी बना सकता हूं. इसके साथ ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बनाए sp2h सिग्मा बॉन्ड. फिर यहाँ क्या है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब हो गई इसकी, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बना है. दिस इज sp2co सिग्मा बॉन्ड. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, और ये क्या है, sp2h सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली ये क्या है, sp2 सिग्मा CH बॉन्ड. अब जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर्स 2 है, ऐसे. ठीक है, 1 2 3 ऐसे लोन पेयर 2 है. फिर उसके बाद पाई बॉन्ड बना है. पाई बॉन्ड ऐसे देखो, ऐसे ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज, वो ऐसे.
दिस इज पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक बॉन्ड 1 2 3। सिमिलरली इसके साथ ऑक्सीजन के साथ फिर पाई बॉन्ड बनाया साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हमारा जो ये पाई है ना, पाई, इसमें दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो पाई हमारा होता है, जैसे सिग्मा भी होता है एनर्जी लेवल में, सिग्मा सिग्मा एस्ट्रिक्स। जैसे मैं एनर्जी लेवल आपको दिखाऊंगा, पहले ख्याल रखना। देखो एनर्जी लेवल आपको याद रखने हैं। पहले आता है हमारा सिग्मा, फिर आता है हमारा पाई, फिर आता है हमारा नॉन बॉन्डिंग जिसमें आपका आता है pz ऑर्बिटल, फिर आता है हमारा पाई एस्ट्रिक्स, फिर आता है हमारा सिग्मा एस्ट्रिक्स। दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दिस इज नॉन बॉन्डिंग। सो मसला क्या है यहां अटैक करना, क्योंकि हमेशा एंटी बॉन्डिंग पे अटैक हो जाएगा हमेशा, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी होता है दैट इज फिल्ड, वो हमेशा फिल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के जस्ट 180 पे होता है उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब अटैक उस पे होता है तो ये निकलता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। सिमिलरली पाई बॉन्डिंग में क्या है, पाई बॉन्डिंग में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली pz ऑर्बिटल जैसे कैटायन का होता है, उसमें ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल आपको जरूरी याद करनी है, क्योंकि जहां पे आपके पास होगा पाई सिस्टम भी, सिग्मा सिस्टम भी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी किस पे अटैक हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि एनर्जी हमारी होमो की, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, या हमारा इलेक्ट्रोफाइल की एनर्जी कितनी है। सो रिएक्शन उसी पे हो जाएगा। सो कमिंग टू मेन टॉपिक, इस वक्त हम इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि हम टॉपिक के बाहर जाएंगे फिर। अगर हम देखेंगे जो पाई हमारा है, जो मैंने उसमें कार्बोनाइल सिस्टम में बनाया पाई, जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, उसमें हम देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होता है। वो ऐसे होता है, देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दिस इज ऑक्सीजन। अब इस पे क्या है, दिस इज फिल्ड पाई बॉन्ड, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी डायरेक्शन दोनों साइड सेम होती है, आइदर नीचे साइड और ऊपर साइड, ऐसे प्लस प्लस। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां जिसको आप होमो भी कह सकते हो, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जिस पे अटैक हो जाएगा, ठीक है, जिस पे अटैक हो जाएगा वो हमें बनाना है। आप उसको बोलते हैं लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी का उल्टा देखो, दिस इज होमो और दिस इज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका मैं बनाऊंगा एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। This is LUMO, that is lowest unoccupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital. Okay, are you getting my point? अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसी पे अटैक करेगा। जो डबल बॉन्ड है, जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड, वो टूट जाएगा, नतीजा क्या निकल जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पाई बॉन्डिंग में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं दिखाऊंगा फिर से ये रिएक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि किस पे अटैक हो जाएगा, इस पे अटैक हो जाएगा। चलो हम अटैक करवाते हैं अब। ये हमारा ऐसे है, इनको छेड़ना नहीं है, हमारा लूमो है ये।
लेकिन अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल का होमो, हाईएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें भी होते हैं नीचे लेवल्स, लेकिन जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम होमो बोलते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, वही अटैक करेगा। अगर वो यहां है होमो, सपोज करके CN का होमो, नेगेटिव होमो, इट विल अटैक दिस। क्या हो जाएगा? जो हमारा बीच में होमो जो हमारा है पाई बॉन्ड, वो टूट जाएगा। फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा लास्ट में? ऐसे नया बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, ठीक है, इन एक्सपेल्शन ऑफ पाई बॉन्ड। जो नेगेटिव चार्ज हमारा होगा वो पाई बॉन्ड में, जो हमारा पाई बॉन्डिंग है इसमें रह जाएगा, और इसके साथ इसमें 2 लोन पेयर्स भी है। ठीक है, मुश्किल मत है। नाउ पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या थी इसकी? sp2। अब क्या हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन? इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब हो गई sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल। अब लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इसमें, ये H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेगा तो OH बन जाएगा, यहां से खत्म। This was all about the structure and reactivity of carbonyl system. I have taken simplest carbonyl system, that is formaldehyde. So next step में हम देखेंगे बड़े मॉलिक्यूल्स। ये दिक्कत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आ जाऊंगा। पहले मैं आपको न्यूक्लियोफाइलस के बारे में बताऊंगा, फिर इलेक्ट्रोफाइलस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम कौन सी रिएक्शन देगा। उसके बाद हम फिर न्यूक्लियोफाइलस के बारे में बताएंगे। 2 टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल है, नेकेड है, कवर्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। E1 है, S1 है, E2 है, S2 है, E1C भी है, ठीक है। हम कंप्लीट करेंगे। Keep on